नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। आज के लेक्चर की हम शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.3 और क्वेश्चन नंबर 2। यदि आपको कंप्लीट मैथ पढ़ना है तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, आपको कंप्लीट मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यदि आपको कोई डाउट रहता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपका किसी प्रकार से कोई डाउट न रहे। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर की। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, या आपका मैथ आपके पास हमेशा रहना चाहिए, मैथ आपके सामने रहना चाहिए भी, ठीक है? तो चलिए इसमें आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द के की वैल्यू आपको पता करनी है। किसकी वैल्यू पता करनी है? के की। आप कहेंगे ठीक है सर, के की वैल्यू हमें पता करनी है। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक इक्वेशन, आपको क्वाड्रिक इक्वेशन दे रखी है, इसमें आपको के की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। आगे क्या बोल रखा है? सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, और ये कंडीशन दे दी कि उनके जो रूट्स है ना वो क्या है? इक्वल है। इन दोनों इक्वेशन के जो रूट्स है ना वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। यदि आपको पहला क्वेश्चन आपने किया है तो उसमें हमने पढ़ा था कि जिन क्वाड्रिक इक्वेशन के रूट इक्वल होते हैं ना, तो उनमें एक चीज़ होती है डी की वैल्यू। डी की वैल्यू क्या होती है? 0। आप कहेंगे सर डी क्या है? डी आपका है बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये चीज़ हमें यहाँ से पता चल चुकी है, क्योंकि अगर किसी भी क्वाड्रिक इक्वेशन के रूट्स आपके इक्वल होंगे तो इसका मतलब क्या है? उसमें डी की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपकी क्या होगी? 0 होगी। बी स्क्वेयर माइनस 4ac 0, ये हमें पता चल चुका है। बस अब इसी का प्रयोग करते हुए हम क्या है? के की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। आपको पता लग गया? हाँ सर पता लग गया। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। इसको छोटा कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। जो इक्वेशन होगी मैं आपकी कंप्लीट यहाँ पे बड़े-बड़े अक्षरों में लिख दूँगा अभी। वैसे भी आपको पता है कि हम बहुत बड़े-बड़े अक्षरों में क्वेश्चन निकालते हैं अभी। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जो आपको दिखाई ना दे अभी। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन क्या है? सर इक्वेशन है हमारी 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस में kx प्लस में 3 इज इक्वल टू आपका 0। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, कोई डाउट नहीं है। तो सबसे पहले आप ए बी सी की वैल्यू निकाल देंगे। सर ए इज इक्वल टू क्या आ गया? सर ए इज इक्वल टू हमारा आ गया 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बी इज इक्वल टू क्या आ गया? सर वो हमारा एक्स का कोफिशिएंट होता है, वो हमारा के हो गया। और सी इज इक्वल टू क्या आ गया? सर सी इज इक्वल टू हमारा आ गया 3। सी इज इक्वल टू क्या आ गया? सी इज इक्वल टू हमारा आ गया 3। और हमें गिवन है क्या? गिवन है बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये तो पता है हमें, क्योंकि इसने बता रखा है कि जो इसके रूट्स होंगे वो आपके क्या होंगे? इक्वल होंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो वैल्यू पुट कीजिए भी। बी स्क्वेयर मतलब के स्क्वेयर, पी की जगह के स्क्वेयर माइनस 4 गुणा में ए कितना आपका? 2 है, और सी कितना है आपका? 3 है। क्या है? 3 है। तो क्या आ गया आपका? इज इक्वल टू आपका 0। के स्क्वेयर इज इक्वल टू आपका क्या आ गया? 4 दूनी 8, 8 तिये 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे से आपका क्या आ गया सर? यहाँ पे हमारा आ गया के स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ गया 24। तो हमें पता है जब एक साइड जो आपका वेरिएबल होता है उसके स्क्वायर हो और दूसरी साइड आपका सिंपल डिजिट हो, तो हम दोनों तरफ ये स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करते हैं? रूट करते हैं भी। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड पे आपका रूट लेने पे आप कहेंगे सर ये है ए इज इक्वल टू क्या आ गया? आपका रूट 24 आ गया। कोई डाउट है तो आप बोलिए, और डाउट नहीं है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, और आपको कैसा लगा ये ज़रूर आप बताइए भी। ठीक है, तो ये आपका के प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। ठीक है, प्लस और माइनस, ये बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये प्लस माइनस का हो सकता है। और सर कोई तरीका है क्या इसका निकालने का? हाँ, उसको थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं हम। के इज इक्वल टू क्या होगा? 4 गुणा में 24 आपने लिख लिया, तो 4 का क्या हो जाएगा सर? 2 बाहर आ जाएगा और रूट 6 आपका बाहर आ जाएगा। ये भी इसका आंसर हो सकता है और ये भी इसका आंसर, दोनों एक ही बात है। इसी में बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सर ये 2 रूट 6 आया हुआ पीछे मैथ में और आपने तो रूट 24 निकाल के छोड़ दिया। पहला पार्ट कंप्लीट। हाँ सर, पूरी अच्छी तरह से पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, कोई डाउट नहीं भी। शायद इस साइड आपको थोड़ा-सा कम दिखाई दे रहा है, तो उसका सॉल्यूशन मैं एक बार करता हूँ भई। अब तो सही दिखाई दे रहा होगा दोनों साइड?
हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही साफ अब हमें दिखाई देने लगा अभी। आपके जवाब मुझे ही देने पड़ते हैं और ये जवाब आपको कमेंट में देने चाहिए। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं हमारा भी। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या बताया गया है, के एक्स, के एक्स इंटू, के एक्स इंटू में आपका है x-2 प्लस में 6 इज इक्वल टू आपका 0। ठीक है, पहले देखिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? कहाँ है सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो आपकी डिग्री 2 होनी चाहिए एक्स की, तो मतलब कुछ ना कुछ हमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करिए। ये हो जाएगा के एक्स स्क्वेयर माइनस 2 की के एक्स के साथ करेंगे 2 के एक्स प्लस में आपका 6 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट है तो बोलिए। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। और आपको दिया हुआ है क्या, बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू आपका जी। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका बी स्क्वेयर कितना है, -2k भी क्या है, -2k है माइनस। चलो एक बार मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ इसमें ए बी सी क्या है। जो आपका ए इज इक्वल टू क्या आया सर, के आया है। बी इज इक्वल टू क्या आया है, -2k आया है। और आपका सी इज इक्वल टू क्या आया है, 6 आया है। कोई डाउट है तो आप बोल दीजिए सर। ये तीनों निकाल लोगे यहाँ तक? हाँ सर, यहाँ तक हम निकाल देंगे भी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना, बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या रख देना है, 0 रख देना है। बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या है, 0। तो यहाँ पे एक बार मैं फार्मूला लिख देता हूँ, बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। एक बार सोचिए, बी स्क्वेयर माइनस 4ac 0 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इसने दे रखा है कि 2 इक्वल रूट्स होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट होंगे उसमें बी स्क्वेयर माइनस 4ac क्या होगा, 0 होगा। बी स्क्वेयर कितना सर, बी की जगह, बी की जगह तो सर -2k है। -2k का आपने क्या कर दिया, होल स्क्वेयर कर, माइनस 4 गुणा में ए कितना है सर, ए आपका के है, ए इज इक्वल टू क्या है, के है। इंटू में सी कितना है सर, सी तो हमारा 6 है, कितना है 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, 4k स्क्वेयर, 4k स्क्वेयर माइनस 4 × 24 आपका के इज इक्वल टू आपका 0। क्या हो गया, 0 हो गया। सर अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर आने के बाद सर अब क्या करें, दोनों साइड के आ गया, किस प्रकार की आपको दिक्कत हुई भी। ठीक है, क्या आपको दिक्कत हुई? तो क्या यहाँ पर आने के बाद बच्चे फँस जाते हैं, मुझे पता है आप भी फँस गए कि सर क्योंकि 24 के उस साइड ले जाएँगे, दोनों साइड के हो गए, हम क्या करें? यहाँ पर देखिए जब ऐसी सिचुएशन आती हो तो आपको क्या करना, कॉमन लेने की सोचनी है। यहाँ पे कॉमन क्या है सर? 4 इससे भी भाग जा रहा है और इसको भी डिवाइड कर देगा। एक तो कॉमन 4 आ जाएगा, एक के इसमें भी है और के इसमें भी है, एक 4 के आपका कॉमन निकल गया। इसमें से क्या बच गया सर? के माइनस 6 आपका बच गया इज इक्वल टू क्या, 0। इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो आपके फैक्टर बन गए वैसे तो, ये देखे तो वैसे भी आपको सीधा 4 के इस साइड जाएगा तो 0 आपका 0 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। तो आपका क्या बच जाएगा, के-6, के-6, या फिर इसको ऐसे कर लीजिए भी, 2 फैक्टर आ गए ना, 4 के और आपका के-6, 2 फैक्टर आपके आ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 के इज इक्वल टू 0 और के इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। एक तो ये वैल्यू हो गई के की, और एक वैल्यू आपकी आ गई के-6 इज इक्वल टू 0 और के इज इक्वल टू 6। अब आपके मन में कन्फ्यूजन कि सर सही कौन सा है, के इज इक्वल टू 0 लें या के इज इक्वल टू 6 लें। तो यहाँ पर देखिए, यदि आपने के इज इक्वल टू 0 ले लिया, यहाँ पे इस इक्वेशन में आ जाइए कि एक बार इक्वेशन का तो हाल पूछ लीजिए। तो इसने कहा यहाँ अगर 0 रख दिया ना तो एक्स स्क्वायर आपका 0 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी ही नहीं। तो के को हम 0 नहीं ले सकते, ये तो आपका नहीं हो सकता। तो सही आंसर क्या रहेगा, के इज इक्वल टू 6 रहेगा। क्या रहेगा, के इज इक्वल टू 6 रहेगा। आपको याद है ना, पहले क्वेश्चन हम करके आए थे कि फैक्टर निकाल देते हैं और दोनों फैक्टर को 0 के बराबर रख देते हैं, हम के की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं सर, के इज इक्वल टू 6 हमारा सही आंसर रहेगा अभी। आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर 3 पे भी। अब ये क्या कह रहा है कि इट इज पॉसिबल टू डिजाइन भी ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव वूज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसने कहा क्या ये पॉसिबल है
एक इस प्रकार का रेक्टेंगुलर आपको क्या है बाग लगाना है कि जिसकी लेंथ है ना उसकी ब्रेथ से क्या हो डबल हो भी। तो सबसे पहले देखिए इसने कहा क्या है, क्योंकि जब तक कहने वाली चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी ना तब तक चीज़ें आपकी पहुँच से बाहर रहेंगी। ये आपका रेक्टेंगुलर इस प्रकार का बाग बनाना आपको, और ये कह रहा है कि इसकी ब्रेथ है वो तो मान लिया आपने एक्स है और लेंथ कितनी है आपकी 2x। क्या ये पॉसिबल है? और एरिया क्या दे रखा है इसका 800 भी। एरिया क्या है 800। क्या है? एरिया क्या है आपका 800। आपको सीधा नहीं निकालना था, कई आपका सीधा निकाल देते हैं, लेकिन पहले हमें इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, फिर ये चेक करना है इसके रूट्स है या नहीं, फिर आपको इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। आप कहेंगे चलो देखते हुए निकाल के। तो एरिया क्या होगा? इसकी जो ब्रेथ है सपोज़ क्या लिखेंगे? सपोज़ भी। क्या करना है? सपोज़। आप कहेंगे सपोज़ क्या करना है सर, इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी मान लिया आपने एक्स। तो लेंथ क्या हो जाएगी इसकी? ट्वाइस है ना ये दे रखी। whose लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, कि इसकी जो लेंथ है वो इसकी ब्रेथ से क्या ट्वाइस, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2x। एरिया क्या होता है आपका भी? लेंथ इनटू में ब्रेथ इज इक्वल टू आपका एरिया, ये होता है। तो लेंथ कितनी है सर? लेंथ इसकी 2x है और ब्रेथ कितनी है सर? वो आपकी x है। एरिया कितना है सर? 800। कितना आ गया? 800। तो ये क्या हो गया? 2x स्क्वायर बराबर है 800। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या रूल था? आपको क्या करना है? इज इक्वल टू जीरो लेके आना है। अभी इज इक्वल टू जीरो लेके आना है तो 800 को हम इस साइड लेके आएंगे। 2x स्क्वायर माइनस का आपका 800 इज इक्वल टू जीरो। कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसा आपको शॉर्ट में नहीं निकालना है। यदि 4-5 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे, क्योंकि आपको जो तरीका ना जिस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उस तरीके से ही ये आपको निकालना है। अभी अगर मैं आपको निकाल के दिखाऊं ना, ये 2x स्क्र इज इक्वल टू आपका 800 आ गया था। देखिए कई क्या करते हैं ऐसे यहाँ पे भी। 2x स्क्र इज इक्वल टू 800, एक्स स्क्र इज इक्वल टू 800 बटे में 2, क्या आ जाएगा? 400। और x इज इक्वल टू दोनों तरफ रूट कर देंगे, ये आपका 400 और आपका 20 आ जाएगा। और वो लेंथ आपकी ब्रेथ x 20 आ गई और लेंथ क्या हो जाएगी इसका डबल 40। ऐसे निकाल देते, लेकिन हमें ऐसे नहीं निकालना है। हमें क्या पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनानी, उससे हमें क्या करना है? निकालना भी। तो आप कहाँ पहुँच गए थे सर? हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली थी 2x स्क्वायर माइनस 800 बराबर है आपका जीरो भी। 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू जीरो। इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर हमें क्या चेक करना है, क्या इसके रियल रूट है या फिर नहीं है भी। तो हम चेक करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो। बी क्या है भी? आप कहेंगे सर ए बी सी निकाल लीजिए पहले। ए कितना सर? ए आपका 2 है। बी है क्या सर? बी तो नहीं है आपका। बी क्या है आपका? जीरो हो गया। बी क्या हो गया आपका? जीरो हो गया। और आपका सी कितना हो गया? सी आपका माइनस 800 हो गया। सी क्या हो गया आपका? माइनस 800 हो गया। तो आपको क्या करना था? बी स्क्वेयर मतलब जीरो का स्क्वेयर जीरो ही होगा, माइनस 4 गुणा में ए कितना है सर? ए तो आपका 2 है और सी कितना है सर? माइनस आपका 800। क्या है? माइनस का आपका 800। तो ये क्या हो गया सर? ये आपका आ गया जीरो प्लस में 4 दूनी 8। ये आपका 6400 आ गया। क्या आ गया? 6400 आ गया। कोई डाउट? हाँ सर ये आपका क्या हो गया? 6400 हो गया। इसका मतलब पॉजिटिव में है आपका। देखो कितना लंबा क्वेश्चन बन गया और अब मैंने कितना छोटा सा आपको करवाया था। वैसे नहीं करना, जिस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसी तरीके से आपको करना भी। ए सी क्या है? ये ग्रेटर देन क्या आ गया? जीरो आ गया। इसलिए टू इसके डिस्टिंक्ट रूट होंगे भी। टू डिस्टिंक्ट इसके रूट होंगे। आप कहेंगे इतनी बात सही है सर, यहाँ तक हमें ये चीज़ें पता चल चुकी हैं। अब टू डिस्टिंक्ट रूट होंगे ना, फिर आपको क्या करना है? वही आपके दोनों अलग अलग आपको रूट निकाल देने हैं। माइनस बी और प्लस बी वाला फार्मूला लगा के एक बार इसको छोटा कर दूं क्या मैं साइड में यहीं पे, ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हो जाए। हाँ सर यहाँ कर लीजिए, कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। तो आपका पहला रूट क्या आएगा सर? इसका पहला रूट आएगा माइनस बी प्लस बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में 2a।
माइनस बी तो क्या है आपका, जीरो है। क्या है आपका, माइनस बी तो क्या है आपका, जीरो है। ये क्या आ जाएगा आपका, प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए सी, कितना आपका 6400। कितना, 6400। क्या आएगा, 6400। एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, क्योंकि ये तो जीरो हो गया, जीरो प्लस में 6400 अपोन में 2ab, क्या आ गया, 2a। तो 6400 किसका होता है, आप रूट बता देना। आप कहेंगे सर 2a आपका, ये 6400 आपका होता है किसका, 80 का। कितने का, 80 का। अपोन में 2a, ए की वैल्यू कितनी थी सर, ए की वैल्यू तो हमारी 2 थी। तो 2a कितना हो गया, 2 गुणा में 2, मतलब 80/4। और 4 कट गया ये 20 पे। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 20। x इज इक्वल टू क्या आ गया 20। और x की वैल्यू 20 है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जहाँ पे हमने बनाया था कि ब्रेथ इज इक्वल टू क्या आ गया इसका 20। और ये कितनी हो जाएगी आपकी 40। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन निकालना है। यहाँ से शॉर्ट मत कर देना भी। यहाँ से क्या करते हैं बच्चे, मैं आपको फिर दोबारा बताऊँ क्या, आपके अध्यापक ने भी शायद आपको करवा दिया होगा। और इसी कारण है कि जो आपकी मेरिट लिस्ट से आप बाहर हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स में, आप इस प्रकार से करके आ जाओगे, उसकी कोई वैल्यू आपकी नहीं रहेगी, आपके मार्क्स कट जाएंगे। क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि आप ये वाला कंप्लीट फॉर्मेट लगा के आंसर निकाले भी। तो आप क्या करते हैं, यहाँ से यहीं से देख लो भी, मैंने पहले बताया था ना, यहाँ पे क्या करते हैं आपके एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 800/2। तो ये कितना हो जाएगा आपका 400। और आप यहाँ क्या कर देंगे, आप कर देंगे एक्स स्क्वेयर बराबर है आपका 400, और एक्स बराबर है रूट में आपका 400 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 400 की 20। तो ये आपका 20 और ये आपका 40। आंसर ठीक आएगा, लेकिन तरीका गलत है भी। तरीका क्या है आपका, गलत हो जाएगा। आपको ये पूरा तरीका जैसे मैंने बताया है, आपको प्रोसीजर फॉलो करना होगा भी। क्लियर है दोनों तरीके। फिर आपका जो टीचर आपका जो मन कहे वो आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको सारी बात बता दी, क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है भी। ठीक है, अब इस पे आ जाइए भी। ठीक है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, यदि क्या ये जो सिचुएशन है आपको दी हुई है क्वेश्चन नंबर 4 में, ये पॉसिबल है। यदि पॉसिबल है तो उनकी एज आपको निकालनी है भी। क्या इनकी जो है वो आपकी पॉसिबल है या नहीं, अगर है तो बताओ भी। ठीक है, तो चले देखते हैं भी कौन सी पॉसिबल इन्हें दे रखी है। अगर है तो रूट आपको निकालने पड़ेंगे। इज द फॉलोइंग सिचुएशन डिटरमाइन, तो कहता है द सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू फ्रेंड भी। दो फ्रेंड है भी, एक हम मान लेते हैं फर्स्ट फ्रेंड। फर्स्ट फ्रेंड, चलो स्टार्टिंग से करा इसको छोटा कर दूं क्या एक बार, चलो ये कर देता हूँ। सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड, मैथ में कोई गलती नहीं है आपकी, ग्रामेटिकल जब हम ग्रामर पढ़ाएंगे तब ग्रामर को देखें। कितनी है उनकी, दोनों का सम आपका 24। कितना है, 24, सॉरी 20 है भी। कितना है आपका 24 नहीं है। ठीक है, तो आपको सम दे दिया, आपको किसी की एज नहीं बताई कितनी है, तो हम खुद से मान लेंगे कि एक फ्रेंड की, पहले फ्रेंड की भी। ठीक है, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड भी कितनी हो जाएगी, हमने एक्स मान ली। और एज ऑफ सेकंड फ्रेंड कितनी हो जाएगी भी, ये आपका सेकंड है। सेकंड फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी सर, दोनों की 20 है, तो सेकंड की हमें निकालनी, तो पहले की उसमें जैसे आपकी और आपके दोस्त की फ्रेंड एज कितनी है आपकी 20 है। ठीक है, आपके और आपके दोस्त की जो आयु है, दोनों का जो सम है वो कितना 20 है। यदि आपकी 12 है तो आपके दोस्त की कितनी होंगी, आप कहेंगे सर 20 - 12 8, 20 माइनस आपका 12 8 आपका आंसर आ जाएगा। तो वही कर रहे हैं हम, टोटल में से क्या कर रहे हैं, आपके फर्स्ट फ्रेंड की हमने घटा दी, ये सेकंड की आ गई। यहाँ तक चीज़ें क्लियर, हाँ सर यहाँ तक चीज़ें हमें समझ में आ गई भी। ये कहता है कि 4 ईयर एगो प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वाज 48। इसने कहा कि 4 साल पहले, ये तो प्रेजेंट एज है भी, क्या है आपकी प्रेजेंट एज है, 4 ईयर एगो उनकी जो एज थी, उनका हम प्रोडक्ट करें, गुणा करें, तो कितना आएगा आंसर आपका 48 आएगा। तो चलो भी हम निकालते 4 ईयर एगो उनकी एज भी, 4 ईयर एगो भी। ठीक है, फर्स्ट फ्रेंड एज भी, फर्स्ट फ्रेंड एज। ठीक है, कितनी हो जाएगी सर, 4 साल पहले 4 साल कम हो जाएगी, अब कितनी है एक्स, 4 साल पहले कितनी होगी एक्स -4। ठीक है, 4 ईयर एगो
जो सेकंड आपका फ्रेंड था, उसकी एज कितनी हो जाएगी सर? पहले अब कितनी है? 20 माइनस एक्स, और 4 साल पहले कितनी होगी? 4 और हम घटा देंगे। आप कहेंगे सर 4 हमने घटा दिया, तो कितनी आ गई इसकी? ये एज आ गई आपकी, 20 में से 4 गया आपका 16, 16 माइनस एक्स। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं इसमें निकालने में। 20 माइनस एक्स थी उसकी एज, हाँ सर है था। 4 हमने घटा दिया, तो ये वेरिएबल पे तो कोई असर पड़ेगा नहीं। तो 20 में से माइनस 4 गए, कितने बच जाएँगे? 16 माइनस एक्स होगी। तो एक की कितनी? एक्स माइनस 4, एक की 16 माइनस एक्स। दोनों की 4 साल पहले की एज आ चुकी। अब इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो कितना आएगा? कहेगा 48 भी। कितना आएगा? 48। कितनी-कितनी एज थी? सर एक की तो एक्स माइनस 4 है। और एक की कितनी सर? 16 माइनस एक्स है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आता चाहिए 48। क्या ये सिचुएशन बन सकती है? आपसे क्वेश्चन ये पूछा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लगाएँगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाइए भी। ये कितना हो गया आपका? 16x माइनस 16 फोर जा आपका 64। फिर 1 मिनट रुकिए। पहले x की आप इन दोनों से गुणा करेंगे। आप कहेंगे सर ये इसकी 16x हो गया, और x की और माइनस x की माइनस एक्स स्क्वायर आपका आ गया। फिर आप माइनस 4 की इन दोनों से गुणा करेंगे। सर ये आपका माइनस 64 हो गया, और माइनस का आपका माइनस माइनस प्लस 4x हो गया। कोई डाउट हो तो बोलिए भी। मल्टीप्लाई कर ली, इज इक्वल टू क्या है? 48। इसको सोल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ये 16 और 4 कितना हो गया सर? 20x हो गया। कितना हो गया? 20x हो गया। तो ये आ गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 64 प्लस में 20x इज इक्वल टू आपका 48। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, इज इक्वल टू आपका 0 होना चाहिए। इज इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका? 0 होना चाहिए। इसको माइनस एक्स स्क्वायर आपका इस साइड नेगेटिव ना, हम पूरे परिवार को लेके उस साइड भेज देंगे, ताकि एक साइड 0 हो जाए और एक्स स्क्वायर भी हमारा पॉजिटिव हो जाए, दोनों काम हमारे एक साथ हो जाएंगे। तो भेजिए भी, माइनस एक्स स्क्वायर उस साइड जाए, किसका हो जाएगा सर? प्लस का। प्लस का 20x है, किसका हो जाएगा सर? माइनस का 20x हो जाएगा। माइनस का 64 है, प्लस का कितना हो जाएगा? 64, और ये प्लस का आपका 48 पहले से वहाँ पे है, इज इक्वल टू 0। कन्फ्यूजन मत होना। आप कहेंगे सर ये तो इसी साइड नहीं है, तो ये हम कहाँ ले गए? 48 के पास ले गए। निशान देखो बदल गए, माइनस एक्स स्क्वायर गया, तो वो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर हो गया। 20x प्लस में 64 प्लस में 48, ये आपका हो चुका है अभी। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है सर। तो 48 और इसको देख लीजिए आप भी, कितने हो गए ये? दोनों प्लस के ना, तो ये आपके आगे एक्स स्क्वायर माइनस 20x, और आपका 8 और 4 ये 12, 6 और 4 10, 10 और 1 आपका 11, 112 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब आपको ये चेक करना है क्या इसके रूट हैं या नहीं। यदि रूट होंगे तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है, यदि रूट नहीं होंगे तो ऐसी सिचुएशन नहीं होगी। तो चलिए चेक करते हैं, यहीं पे चेक कर दें। बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहले ए क्या है इसमें? सर ए इज इक्वल टू तो आपका 1 है। बी क्या है सर? बी इज इक्वल टू आपका माइनस 20 है। और आपका सी इज इक्वल टू क्या है सर? सी इज इक्वल टू आपका 112। आपको क्या निकालना है? बी स्क्वेयर माइनस 4ac आपको निकालना है। बी स्क्वेयर मतलब माइनस 20 का आपका स्क्वेयर, माइनस 4 गुणा में 1, और सी कितना है? 112। तो ये आका आपका कितना? 400, माइनस 112 चौके 448। कितना आ गया सर? माइनस का 48 आ गया। यदि डी आपका क्या आ गया? नेगेटिव, इसका मतलब नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। कोई रियल रूट्स इसके नहीं हो सकते, तो ये सिचुएशन आपकी नहीं हो सकती। डी आ गया, चाहे आप मान ये चाहे ऐसे लिख दो कि आपका बी स्क्वेयर, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, बी स्क्वेयर माइनस 4ac क्या है? लेस देन 0 है। क्या है आपका? 0 से छोटा है। नो रियल रूट एग्जिस्ट। सो इस प्रकार की कंडीशन आपकी एग्जिस्ट नहीं हो सकती। क्लियर है? हाँ सर, ये चीज़ हमें समझ में आ गई, कोई डाउट आपका नहीं है भी। ठीक है, क्लियर? एक-एक पॉइंट आपको समझा रहा हूँ अभी। उसके बाद शायद हमारा और कितने क्वेश्चन है इसमें? फोर्थ हमारा हो गया, शायद 5 ही क्वेश्चन होंगे भी। एक बार चेक कर लेता हूँ, फास्ट फिफ्थ क्वेश्चन भी आपको यही करवा देता हूँ भी आपका भी। ठीक है, तो इसमें भी देखिए बच्चे क्या, इट इज़ पॉसिबल टू ए रेक्टेंगुलर पार्क पैरामीटर आपका 80। बड़ा कमाल का क्वेश्चन है अभी। पैरामीटर कितना है? 80 है, और एरिया 400 है। पैरामीटर कितना है? 80, और जो आपका एरिया कितना है? 400 है। यदि है तो आपको लेंथ और ब्रेथ इसकी निकालनी। क्या हम कोई ऐसा रेक्टेंगल हो सकता है कि जिसका
पैरामीटर तो 80 हो और एरिया आपका 400 यदि है, तो आप वो निकाल के दिखा दीजिए। आप कहेंगे सर कैसे हम निकाल के दिखाएँ? चीज़ें गड़बड़ होगी, कोई नहीं दिया हुआ। तो चलिए भी, तो पहले हम पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखते हैं भी। क्या लिखते हैं? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल लिख लेंगे आप। पैरामीटर ऑफ सॉरी 2 बार लिख पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल भी। जब मैथ पढ़ाते हैं ना, तब इंग्लिश में आतंक हो जाता है। जब इंग्लिश पढ़ाते हैं, तब मैथ में आतंक हो जाता है, ठीक है? तो आपका देखिए भी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा आपका? ये आएगा, आपको पता होगा 2 इंटू में एल प्लस में बी, यही होता है। आप कहेंगे बिल्कुल सर यही फार्मूला होता है। तो आपको क्या दे रखा है? 2 इंटू में एल प्लस में बी इज इक्वल टू 80। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, कोई दिक्कत आपकी नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा? इस साइड जाएगा, आपका क्या बच जाएगा? एल प्लस बी इज इक्वल टू 80/2। एल प्लस में बी इज इक्वल टू आपका 40। ये आपका रिजल्ट यहाँ पर आया है, ठीक है? अब देखिए, कोई पैरामीटर है, आपको दो चीज़ों की, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसमें दो चीज़ आपको क्या मिलेंगी? जोड़ मिलेगा दो चीज़ों का, और बाद में उन्हीं चीज़ों का क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा। इसी प्रकार से मिलेगा। आपको दो चीज़ों का क्या मिल गया? जोड़ 40 है। तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पे भी? आप करेंगे सपोज में। क्या हो गया? सपोज। एल बराबर क्या मान लिया आपने? एक्स। एल बराबर क्या मान लिया? एक्स। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक्स प्लस में बी इज इक्वल टू आपका 40, और बी इज इक्वल टू क्या आ गया? 40 माइनस एक्स। तो आपके पास दोनों चीज़ आ चुकी है। दोनों चीज़ कौन कौन सी आ चुकी है सर? हमारे पास जो आपकी लेंथ है वो कितनी आ गई? एक्स आ गई। और जो ब्रेथ आ गई वो क्या आ गई? 40 माइनस एक्स आ गई। कोई डाउट है तो बोलिए। हाँ सर, दोनों का जोड़ 40 था, तो एक हमारे पास एक्स मान ली, तो दूसरी क्या हो जाएगी? 40 माइनस एक्स हो जाएगी। इससे आसान क्या होगा? सारे क्वेश्चन हम इसी प्रकार से कर सकते हैं। अब इन लोगों का एरिया भी। अब हमारे पास एरिया कितना दे रखा है? 400। सर हमारे पास लेंथ हमारी कितनी आ चुकी है? एक्स आ चुकी है। ब्रेथ कितनी आ चुकी है? ब्रेथ हमारी 40 माइनस एक्स आ चुकी है। एरिया क्या होता है सर? एरिया होता है, या फिर ऐसे लिख लो इसको, फिर आप कन्फ्यूजन होगी। लेंथ इंटू में ब्रेथ इज इक्वल टू होता है आपका एरिया। लेंथ कितनी है सर? एक्स। ब्रेथ कितनी है? 40 माइनस एक्स है। और आपका एरिया कितना है सर? एरिया आपको 400 दे रखा है। कितना दे रखा है? 400 दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 40x माइनस आपका एक्स स्क्र इज इक्वल टू आपका 400। क्या है आपका? 400 है। तो इसको उस साइड ले जाएँगे, माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, सभी के सभी को उस साइड ले जाएँगे, तो माइनस का एक्स स्क्वायर गया तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 40x गया है तो माइनस का 40x हो जाएगा। माइनस का आपका 40x हो जाएगा। और आपका ये पहले से अवेलेबल है क्या? आपका प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। तो मतलब यहाँ से आपको पता चल चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी आ चुकी है। अब फिर बच्चे वही करते, डायरेक्ट इसके क्या निकाल देते? रूट निकाल देते फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन से क्यों करेंगे? बी स्क्वेयर माइनस 4ac हम निकाल के देखेंगे। क्या निकाल के देखेंगे? बी स्क्वेयर माइनस आपका 4ac, ये निकाल के देखेंगे। बी क्या है सर? बी आपका -40 है। यहाँ पे निकाल के दूँ क्या? ए इज इक्वल टू आपका कितना आ गया? 1 आ गया। बी इज इक्वल टू क्या आ गया? -40 आ गया। और सी इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 400 आ गया। क्या आ गया? 400 आ गया। तो -40 स्क्वायर माइनस 4 गुणा में 1 गुणा में आपका सी कितना? 400। तो इसका स्क्वायर कितना होगा? बी स्क्वायर। आप कहेंगे सर -40 का स्क्वायर 1600 होगा। आपका 4 गुणा में 400 कितना हो गया? ये भी आपका 1600 हो गया। कितना हो गया? 1600 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया? बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो क्या होंगे? टू इक्वल रूट होंगे। यहाँ से आपको पता लग गया। और आपको जब टू इक्वल रूट हो तो एक्स की वैल्यू आप कैसे निकालते थे? एक्स की वैल्यू आप किस प्रकार से निकालते थे? आप एक्स की वैल्यू निकालते थे सर, माइनस बी अपोन में 2a, माइनस बी अपोन में 2a। माइनस का बी कितना है सर? बी यहाँ देख लीजिए, बी माइनस का 40 है भी। तो बी क्या हो गया आपका? माइनस का 40 अपोन में 2a, 2 गुणा में 1। ये आपका कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस। ये आपका आ गया 40/2। और आपका कितना आ गया? 2 से कट गया ये 20 पे भी।
एक्स बराबर कितना आ गया, 20 आ गया सर हमारा। एक्स बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। यहाँ पे देखिए एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया सर हमारा, 20 आ गया। और बी बराबर क्या होगा सर, 40 - 20, ये आपका हो जाएगा 20। टू इक्वल रूट्स होंगी, यहाँ से भी हमने निकाल लिया। अब आप बोलिए, कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो किसी भी क्वेश्चन में, अब भी कमेंट है ना, तब आपको भगवान भी नहीं बचा सकता फेल होने से भी। ठीक है। डाउट है, छोटा-मोटा डाउट रह जाता कोई चीज़, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझसे भी किसी कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, तो मैं आपसे माफ़ी बोल देता हूँ कि माफ़ करना, कई बार हो जाता है। लेकिन आपको एग्ज़ाम में ध्यान से चीज़ें करनी हैं और एक बार अपने हाथ से निकाल के देख लिया करो, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँ। तो आपकी ये शायद मेरे हिसाब से चैप्टर भी कंप्लीट हो गया होगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसमें भी।